नमस्कार साथियों। आज के परिवेश में जो भारत देश में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी इस पे डिस्कशन हो रहे हैं, वीडियो हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं और डिस्कशन भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सरकार जो है सरकारी संस्थान और सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेट करने में लगी है। अब इसका कारण ये हो गया कि जैसे सरकार जो है सरकारी संस्थान और सरकारी इंस्टीट्यूट्स को, सरकारी डिपार्टमेंट को सरकार जो है क्यों प्राइवेट करना चाहती है, क्यों प्राइवेट कर रही है। अब इसका पहला तो कारण हमें लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि सरकारी संस्थान में जितने पहले से सरकारी संस्थान के लोग थे, एम्प्लॉयमेंट थे, ये जो नौकरी करते थे, डिपार्टमेंट थे, उसमें काम करने वाले जो है गैर जिम्मेदाराना काम और लापरवाही, सुस्ती और उनकी जो है उनके प्रति जो है डिपार्टमेंट प्रति जो उनके फर्ज हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हो, उनका जो है सही से न निर्वहन करना ही इसका कारण है। क्योंकि बहुत सारी सरकारी संस्थान इतने घाटे में चले गए क्योंकि ये लोग जिम्मेदारी से और अपने जो सेवा के लिए वो लगे हैं उसको जो है सही से भली भांति अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से उसको विकास और उन्नति की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ ले जाने के उम्मीद और आशाओं से न हो करके वह लापरवाही से उस डिपार्टमेंट को चलाया गया। तो कहीं न कहीं ये सरकारी सर्वेंट जो हैं वो कहीं न कहीं उसके कारण है जो सरकारी संस्थान बंद हो रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो साथियों, हमारा कर्तव्य ये बनता है, प्राइवेट में जैसे आप जाते हैं, किसी भी पद पर बैठते हैं तो उस पद का निर्वहन भली भांति और अच्छे तरीके से किया जाता है, नहीं तो प्राइवेट जो है आपको बाहर का रास्ता दिखा देता है। इसलिए जो है प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट संस्थान, इंस्टीट्यूट्स बेहतर तरीके से और प्रगति करते हुए चल रही हैं। और सरकारी संस्थान में लोग जैसे ही नौकरी पाते हैं तो उनका जो है जैसे लगता है कि खुद के जागीर है और खुद का अपना ये खुद की अगर जागीर समझते, खुद का अपना स्वयं का ये चीज़ समझते, अपनी खेती समझते, अपना घर समझते तो उसको बेहतर चलाते। लेकिन गैर जिम्मेदाराना हरकत, गैर जिम्मेदाराना जो है ड्यूटी और गैर पंक्चुअलिटी नहीं, इनका समय से उसको समय नहीं देना, उसको लापरवाही से मशीनरी चलाना, लापरवाही से डिपार्टमेंट चलाना और मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता वाले सिस्टम से सरकारी दफ्तरों, इंस्टीट्यूट्स और डिपार्टमेंट को चलाने के जो नज़रिए थे और उनका जो ये सोच था वही ये सरकारी संस्थानों को लेके डूब गया। अब साथियों, जैसे सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी सरकारी संस्थानों को और इंस्टीट्यूटों और डिपार्टमेंटों को सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है। बड़े मात्रा में, सबसे बड़ी मात्रा में प्राइवेटाइजेशन अगर किसी चीज़ का, किसी डिपार्टमेंट का हुआ है तो वह है शिक्षा डिपार्टमेंट। क्योंकि जितने प्राइवेट स्कूल इतने पिछले 10-15 साल में या 20 साल में जितना प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उतना जो है प्राइवेटाइजेशन स्कूल का हुआ है उतना किसी डिपार्टमेंट में नहीं हुआ है। तो यहाँ जो है अब कुछ प्रदेश के मंत्री, सीएम और पीएम और केंद्र सरकार मिल करके बहुत सारे प्रदेश के सरकारी स्कूलों को, जो पाठशालाएं, प्राथमिक पाठशालाएं चलती थी, वह बंद किए जा रहे हैं। तो अब इससे ये साबित होता है कि सरकारी स्कूलें जब बंद होंगी तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे अचानक जो है, कोई बच्चा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं या तो दूसरी या पहली में पढ़ रहा है तो अचानक जो है वो बच्चे का स्कूल बंद होने के कारण जो है उसका कैरियर खत्म होने के कगार पर हो जाएंगे। कहीं न कहीं उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और कहीं न कहीं उसको अपने लोकल एरिया के स्कूल बंद होने से दूर दराज स्कूलों में जाना पड़ेगा। इसलिए जो है वह बच्चा इन्हीं कई कारणों से जो है पढ़ाई छोड़ देगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। आखिर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट स्कूल खोलने की आप परमिशन दे रहे हैं तो सरकारी स्कूलों को दुरुस्त, तंदुरुस्त और बेहतर और एक एडवांस लेवल का क्यों नहीं बनाया जा सकता है। तो साथियों, सवाल यहाँ ये है कि आखिर ये सरकार की मंशा क्या है कि देश में जो है अशिक्षा को बढ़ाना है कि देश को जो है अशिक्षित कर देना है युवाओं को, ताकि वह जो है लॉजिकल और टेक्निकल की चीज़ को समझ न पाएँ और सवाल न कर पाएँ।
तो साथियों, अगर इस स्कूल को अगर बंद किया जा रहा है, कई हजार स्कूल जो है उत्तर प्रदेश में और भी प्रदेश में सरकारी स्कूलें खस्ता हालत में चल रही थी। कहीं न कहीं वहाँ के टीचर, वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ का सरकारी डिपार्टमेंट कहीं न कहीं जिम्मेदार था। ब्लॉक से लेकर के शिक्षा डिपार्टमेंट, जिला शिक्षा अधिकारियों से लेकर के और नीचे के तबके के लोग इतना भ्रष्टाचार और इतनी लापरवाही और इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से स्कूल चलाए कि वहाँ जो है बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है। अब यहाँ ये समझा जाए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं सही होता है, सिस्टम नहीं सही है, एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, डिसिप्लिन नहीं सही है, इसके लिए जो है स्कूलें बंद हो गई। या ये समझा जाए कि इन सरकारी डिपार्टमेंट के जितने जो है नौकर लोग थे, जितने नौकरी कर रहे थे, उनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना हरकतों से जो है वह स्कूल नबड़ा हो गया और वह स्कूल जो है जर्जर हालत में पहुंच गया। या उस डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट अधिकारियों से लेके प्यून तक भ्रष्ट थे, या उनकी लापरवाही थी, या कमजोरी थी, सुस्ती थी, गैर जिम्मेदाराना सिस्टम था, इसलिए वह नबड़ा और जर्जर परिस्थिति में पहुंचा। तो आखिर इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं इसमें सरकार को चाहिए कि इन सब चीज़ों को, इन तंत्रों को और इन व्यवस्थाओं को जो है तंदुरुस्त करके और जो है उस स्कूल को जो है व्यवस्थित और एडवांस लेवल, स्किल्ड लेवल की पढ़ाइयाँ, टेक्निकल लेवल की पढ़ाइयों में कन्वर्ट करना चाहिए था। लेकिन ये सरकार जो है प्राइवेट पर फोकस कर रही है, प्राइवेट को जो है ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। आखिर कारण क्या है वह तो सरकार ही जाने, हमें तो पता है, लेकिन मैं आपको यहाँ वीडियो में खुले तौर पर बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन आप भी अगर विवेकी हैं और बुद्धिमान है, थोड़ी सी भी आपकी दिमाग लॉजिक चलती है, तो आखिर सरकारी से प्राइवेट सिस्टमें, संस्थाएं, इंस्टीट्यूट्स क्यों की जा रही हैं, वो आप बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और वैसे स्कूल को, सरकारी स्कूलों को, कई हजार सरकारी स्कूलों को बंद किया गया तो कई हजार बच्चे जो है अशिक्षा के रास्ते पर चले जाएंगे, क्योंकि उनके लोकल में जो स्कूलें बंद होंगी तो उनको दूर दराज जाना पड़ेगा और वह बच्चा जो है फिर पढ़ाई नहीं कर पाएगा और वह जो है अशिक्षित हो जाएगा और वह जो है मजदूरी और लेबराई करना शुरू करेगा। तो शिक्षा का स्तर जो है भारत देश में कम होगा। और कहा जाता है कि जिस देश की शिक्षा जितनी बेहतर होती है वह देश जो है उतना ही तरक्की और विकास करता है। तो अब इससे क्या अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हमारा देश जो है तरक्की की तरफ जा रहा है, विकास की तरफ जा रहा है, विकासशील से विकसित देश की तरफ जा रहा है, या विकासशील देश से भी बेकार सिस्टम में जा रहा है। तो साथियों, प्राइवेट करना कोई जरूरी नहीं है। सरकार चाहे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार चाहे तो मिल करके उस स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है, सरकार बोलती है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, तो 1 स्कूल क्यों नहीं हो सकता है। विभिन्न प्रकार के ये लोग डिपार्टमेंट, विभिन्न प्रकार के बोर्ड, CBSE, ICSE, IGCSE, यूपी स्टेट बोर्ड, ये बोर्ड लेके आ रहे हैं, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन, तो 1 स्कूल क्यों नहीं हो सकता है। तो साथियों, मैं इसी के साथ मैं आप लोग से चाहूँगा कि इस पर जो है आवाज़ उठाइए। कहीं न कहीं गरीब तबके का वर्ग जो है, वो जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे वो प्राइवेट में जाने लायक नहीं होंगे। और इतने महंगे स्कूल फीस और बहुत सारी टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ, डिग्री वाली पढ़ाइयाँ बहुत ऊपर लेवल की, वह इतने महंगे हो गए हैं कि वहाँ आम इंसान को पढ़ाना क्या, उस कॉलेज इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे तक जाने की औकात नहीं है। तो साथियों, सभी वर्ग के लोग, जितने अति पिछड़े SC ST OBC के लोग हैं, इस पर गौर करिए, आखिर सरकार चाहती क्या है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।